एपिसोड नंबर 1 शुरू होता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आरिसू है। और इस लड़के की खास बात यह है कि इसको सबसे ज्यादा गेम खेलना पसंद है और ये उसका बहुत बड़ा चैंपियन। और रियल लाइफ में ये इसका एकदम उल्टा है, जहाँ ये एकदम लूजर है, जो ना तो अभी तक जॉब करता है और ना ही उन सभी बातों की परवाह करता है। जिस कारण से आरिसू का भाई भी इस कारण से उसको काफी ज्यादा ताने मारता रहता है, और साथ में उसके डैड भी। इसके बाद हम कारुबे नाम के सेकंड कैरेक्टर को देखते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल कैरेक्टर लगता है, जो इस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। पर तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का बॉस आ जाता है, जिस कारण से कारुबे और उसके बॉस की आपस में फाइट हो जाती है, जिस कारण से हमें पता चलता है कारुबे मारपीट भी करना काफी ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद हम तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम चोता होता है। और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा सिंपल और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान है। और ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त हैं, और सभी अपना काम करने के बाद तीनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ वो रोड पर ही काफी ज्यादा मस्ती करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कारुबे आरिसू को अपने कंधे पर उठाकर झुलाना शुरू कर देता है, जिस कारण से रोड पर आती जाती गाड़ियों को दिक्कत होती। और इसी कारण से वहाँ पर पुलिस उनको पकड़ने आ जाती है, और उस पुलिस से बचने के लिए वो तीनों वहीं पास के एक मॉल में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो वहीं के टॉयलेट में घुस खुद को पुलिस से बचाने के, और वो कुछ समय तक उसी के अंदर रहते। मगर कुछ ही टाइम बाद वहाँ की लाइट चली, जिसके बाद वो तीनों एक एक करके टॉयलेट से बाहर आते, और वो बाहर कुछ ऐसा देखते हैं जिस कारण से उनके पैरों तले जमीन, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद बाहर एक भी इंसान मौजूद और पूरा शहर एकदम खाली हो, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं, और अब बाहर एकदम शांत, और इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं। तो वो तीनों अलग अलग जाकर शहर में काफी अच्छी तरह से लोगों को ढूंढे, मगर उन्हें कोई भी नहीं मिला, मानो जैसे पूरा शहर गायब हो गया, और अब इन तीनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं बचा है। और दोबारा से तीनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को बताते हैं उन्हें कोई भी नहीं, एक भी इंसान नहीं, और साथ में अब मोबाइल के टावर्स भी काम नहीं, और पूरे शहर में कहीं पर भी। अब पहले तो वो काफी समय तक बैठे रहे और इस बारे में सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मगर कुछ ही टाइम आरिसू ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने दोनों दोस्तों को बोलता है ये काफी अच्छी चीज कि अब उन लोगों को रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं। जिसके बाद चोता भी बोलता है कि ये बात सही है कि अब उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं, और अपने दोनों दोस्तों को खुश देख कारुबे भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो तीनों एकदम से सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी उन्हीं के पास मौजूद एक बिल्डिंग की एलईडी में सभी लाइटें चलना शुरू, और उस पर लिखा आता है गेम। जिसके बाद उन लोगों को उसी लाइट की मदद से दूसरी तरफ जाने का इशारा किया जाता है, तो वो उस लाइट को फॉलो करते उस जगह पर पहुंचते हैं, और वो पहुंचते हुए एक होटल के पास पहुंच जाते हैं, जिस होटल के बाहर एक BMW खड़ी होती है। और जब वो तीनों उस होटल में घुसते हैं, तो वो देखते हैं पूरे शहर की लाइट गायब, मगर एक इस लोते होटल की लाइट जल। तो वो काफी डरते हुए उस होटल के अंदर घुस, जहाँ दोबारा से उन्हें उस होटल में एक लोकेशन तक जाने का सिग्नल दिखाया जाता, और वो उस जगह तक पहुंच। मगर इसी बीच हम लोग देखते हैं जैसे ही वो वहाँ पहुंच, तो वो लोग वहाँ लगी सेंसरों को पार कर दे, जिस कारण से उन सेंसरों का कलर बदल जाता है। मगर उन सबको ये बात नहीं पता चल, क्योंकि वो सेंसर दिखते नहीं। अब यहाँ पर काफी सारे मोबाइल रखे हो, जो इनके उठाते ही एक्टिव हो जाते हैं, और वो इनके फेस को रिकॉग्नाइज करके चालू हो जाते हैं। मगर इन फोनों में भी किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं। अब वो फोन उन लोगों को बताते हैं उन लोगों का गेम कुछ ही टाइम में शुरू होने, मगर इन सबको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ये सब हो क्या रहा है और ये किस तरह की गेम है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम शिबू, और वो भी जल्दी से उस सेंसर को पार करके उनके पास आ जाती है। तो वो सभी उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और वो एक लौती यहाँ पर कैसे बची हुई, और बाकी सभी लोग कहाँ हैं। तो वो उन सबको बताती है कि ये एक गेम है, और यहाँ जिंदा रहने के इस गेम को खेलना होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो लड़की चोता का एक आई कार्ड लेकर उस सेंसर की दूसरी तरफ फेंक, मगर दूसरी तरफ फेंकते उस आई कार्ड को लेजर लाइट की मदद से खत्म कर दिया जाता है। इसका मतलब अब ये लोग इस जगह पर लॉक हो गए हैं, और इन लोगों को ये गेम किसी भी हाल में खेलना होगा, और यहाँ से बाहर जाने का मतलब है सीधा मौत। और ये सेंसर लाइट इस गेम की बॉर्डर लाइन है, जिसे ये गेम पार किए बिना क्रॉस नहीं कर सकते, और उन लोगों को गेम खेलना ही हो। इसके बाद वहाँ पर एक और दूसरी लड़की आ जाती है, और इस लड़की को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो उन सबको देखकर जल्दी से उनके पास आ जाता है, और वो भी जाने अनजाने सेंसर को पार कर देते, और अब वो भी उस गेम का हिस्सा हो जाता है। इसके बाद मोबाइल उन्हें बताता है रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया और अब गेम शुरू होने वाली है, मतलब ये गेम 5 लोगों की हो। अब गेम के नियम उनको मोबाइल पर बताए कि उन लोगों को इस बिल्डिंग से समय रहते हुए बाहर निकलना है, जिसके लिए उन लोगों को काफी सारे रूम को पार करके नेक्स्ट रूम में जाना होगा, और एंड में एक ऐसा रूम ढूंढना होगा जिससे वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल। और हर रूम में 2 दरवाजे होंगे, जिसमें एक लाइफ का दरवाजा होगा और दूसरा मौत का, और उन दोनों में से एक दरवाजा खोलकर दूसरे रूम में जाना होगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर लगी एक लिफ्ट में एक रूम तक पहुंच, जहाँ पहुंचते ही उनके मोबाइल टाइम शुरू हो जाता है। इसका मतलब इस रूम को पार करने उनके पास सिर्फ 2 मिनट है, और उन्हें 2 दरवाजों में से जो है मौत का और लाइफ किसी एक के अंदर जाना है। लेकिन अभी भी ये सभी इस गेम को ज्यादा सीरियस नहीं ले, जिस कारण से चोता अपने फोन से उस जगह की वीडियो बनाना शुरू कर दे। मगर उन लोगों को ये नहीं समझ में आता किस डोर को ओपन कर दूसरी तरफ जाना है, जिसे देखते हुए शिबुकी उन्हें बोलती है कि उन लोगों को लाइफ का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ जाना चाहिए। मगर इसी टाइम समय कम होने के कारण रूम के फ्लोर से उस रूम में गैस छोड़ना शुरू कर दी, जिसे देखकर वो दूसरी
दूसरी लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो पैनिक जल्दी से लाइफ का दरवाजा खोलकर उस रूम में घुसने की कोशिश करती है, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि उस गलत रूम को खोलते ही उसके ऊपर लेजर लाइट हमला करके उसे जान से मार दिया जाता है। अब ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कोई मजाक गेम नहीं, मगर इस कारण से उन्हें पता चल जाता है कि सही दरवाजा मौत का दरवाजा है। तो वो उस दरवाजे को खोलकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो पहले रूम के अंदर टाइम खत्म होते ही आग लगा दी जाती है, मगर वो उससे बचते हुए अब दूसरे रूम में आ जाते हैं जहाँ पर दोबारा से इनको दो दरवाजे, एक मौत का और एक जिंदगी का, दोनों में से एक दरवाजा दोबारा इन्हें और इनके पास दोबारा से 2 मिनट से भी कम का समय है किसी एक दरवाजे में जाने का। अब पहले एक लड़की की मौत देखकर उनमें से कोई भी वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता। अब समय की कमी देखकर आरेसु हिम्मत करता है एक दरवाजा खोलने, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है अपने डर के, मगर कोई और रास्ता ना देख कारुबे लाइफ वाला दरवाजा खोल उसमें चला जाता और वो लकीली सही दरवाजा हो, इस कारण से वो जल्दी से सभी उस रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी 2 दरवाजे हो, मगर इस बार कारुबे सुबीकी को फोर्स करता है ये दरवाजा खोलने के लिए, मगर वो ये करने से साफ मना कर दे, जिसके बाद कारुबे आरेसु को बोलता है कि वो एक काफी अच्छा गेमर है और वो ऐसी गेमों का अच्छा चैंपियन, तो वो जल्दी से यहाँ का कोई रास्ता निकाले। लेकिन वो बोलता है कि ये एक रियल लाइफ है और वो इतना ज्यादा डरा पड़ा है कि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वो गुस्से में एक पंच लगा देता है, मगर जमीन पर गिरते ही आरेसु को होटल के बाहर खड़ी वो BMW याद आती है, जिसके बाद वो अपने तेज दिमाग से उस होटल की पूरी साइज को पता लगा लेता है और वो अंदाजा लगाता है कि नेक्स्ट सही दरवाजा कौन सा होगा, और जब वो उसे खोलता है तो वो दरवाजा एकदम सही होता है और वो जल्दी से भागकर उस रूम में आकर अपनी जान बचा लेता है। अब इसी तरह से आरेसु होटल में घुसने के बाद कई सारी चीजें देखता है, जिसमें एक होटल का मैप भी, जिससे वो उन सभी रूम दोबारा से समझ जाता है और वो दोबारा से सही दरवाजा खोलकर सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं। मगर इस रूम में पहुंचकर आरेसु थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिस कारण से उसे इस रूम सही दरवाजा समझने में काफी टाइम लगता है, जिस कारण से वो जल्दी चोता से वो वीडियो मांगता है जो उसने अपने फोन से उस टाइम रिकॉर्ड करी, जिसके बाद वो जब उस वीडियो को सही से देखता है तो वो समझ जाता है कि इस रूम का सही दरवाजा लाइफ है और वो जल्दी से लाइफ का डोर खोलकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। मगर समय की कमी के कारण वो निकलते हुए काफी लेट हो जाते हैं, जिस कारण से आग से रूम के जलने के कारण चोता के पैर पर भी आग लग जाती है और उसका पैर काफी बुरी तरह से जख्मी। इसके बाद जब वो होटल से सेफली बाहर आ जाते हैं तब उन लोगों को ताश का एक पत्ता दिया, जिसका मतलब होता है गेम जीतने के बाद उनको एक पत्ता मिलता। इसके बाद उनके मोबाइलों पर मैसेज के थ्रू उनको बताया जाता उन सभी को 3 दिन का वीजा मिला। असलियत में इस गेम में वीजा का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक गेम खेलने के बाद कुछ दिन का वीजा दिया जाता है, जिसका मतलब अब आपको कुछ दिनों के लिए कोई गेम नहीं खेलनी, लेकिन जैसे ही आपका वीजा खत्म हो तो आपको दोबारा से एक गेम खेलकर अपने लिए दोबारा से टाइम लेना पड़ेगा, मतलब वीजा लेना पड़ेगा। मगर इसी के तुरंत बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और वो उनकी तरफ देखकर बोलता है उसे अब ये गेम नहीं खेल, क्योंकि ये गेम कभी भी नहीं, और साथ में आज उसका वीजा भी खत्म होने। मगर उसी टाइम उस पर लेजर लाइट के अटैक कर उसे जान से मार दिया जाता है। इसका मतलब आज इस इंसान गेम खेलकर अपना वीजा बढ़वाना था और इसने वीजा नहीं बढ़ाया, जिस कारण से इसको खुद ही जान से मार दिया। मतलब अगर आपका वीजा खत्म हो और आपने गेम खेलने से मना किया तो भी आपको जान से मार दिया। इसके बाद हम शहर को ऊपर से जहाँ से हम देखते हैं कि एक ही समय पर काफी सारे लेजर लाइट चलाई जाती, मतलब इस समय शहर में काफी सारे लोग मौजूद और ये लेजर लाइट उन सभी जान से मारने के लिए चलाई गई, क्योंकि वो सभी लोग दोबारा से गेम नहीं थे और उनका वीजा आज खत्म। मतलब शहर में काफी सारे लोग मौजूद जो इस गेम में फंसे। मगर यहीं पर एपिसोड नंबर 1